स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलो ओके स्टूडेंट्स, द स्क्रीन सर इज, नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर, ठीक है ना। स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। चलो ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग जनरली दो सिचुएशंस पढ़ेंगे जिसको हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है बेसिकली, राइट। दो सिचुएशंस पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले नंबर 1 सिचुएशन होगा कि व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, मतलब जो प्रोजेक्टाइल होगा उसको हम लोग अप द इंक्लाइन थ्रो करेंगे, ठीक है ना। मतलब व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, व्हेन द प्रोजेक्टाइल is thrown up the incline, up the incline, right, up the incline। जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग अप द इंक्लाइन थ्रो करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो अप द इंक्लाइन थ्रो करेंगे तो बेसिकली कैसे थ्रो करेंगे, बात को समझो बच्चों, राइट। तो कुछ इस तरीके से, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप द इंक्लाइन, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि कुछ इस तरीके से अप द इंक्लाइन फेंकना है ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट। दिस इज़ एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे हम लोग इसको थोड़ा अज्यूम कर दिए, है ना। और इसको हम लोग कुछ ऐसे मिला लिए जिससे कि ये इंक्लाइन प्लेन बन गया। दिस इज़ एन इंक्लाइन प्लेन, ओके स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या है, तो इसको हमने यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन अज्यूम किया। सबसे पहला काम होता है इस इंक्लाइन प्लेन पे हमको एक्सेस डिसाइड करना, राइट। सो एक्सेस डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरीके से किया। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारे पास एक एक्सेस है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको हमने कुछ यहाँ पे एक एक्सेस कंसिडर किया, और दूसरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये दूसरा एक एक्सेस है, राइट, इस तरीके से। तो हम आपको बताएं कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। जनरली हम लोग एक्सिस को कुछ इस तरीके से कंसिडर करते हैं। इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है उसको हम लोगों ने थीटा कंसिडर किया स्टूडेंट्स, राइट। इंक्लाइन प्लेन के एंगल को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, तो थीटा। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक बॉल है हमारे पास, सपोज दिस इज़ अ बॉल, और इस बॉल को हमने कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन से प्रोजेक्ट करना है स्टूडेंट्स। देखो कैसे, सपोज दिस इज़ योर बॉल, ओके। तो ये हमारे पास बॉल है, दिस इज़ अ बॉल, ओके स्टूडेंट्स। और इस बॉल को हम लोगों ने क्या किया कि कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल दिया, ऐसे, समझ गए, ऐसे कुछ वेलोसिटी हम इसको डाल दिए। तो जनरली ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स अल्फ़ा, राइट। तो जैसे इसको हम वेलोसिटी डालेंगे तो इसका पाथ कुछ किस तरीके से होगा, तो अगर ध्यान से सोचो वो स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आएगा कि इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। समझ आया हम क्या बोले? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। है ना, क्योंकि इसको इनिशियल वेलोसिटी है तो हमने इसको कुछ u नाम दे दिया स्टूडेंट्स। दिस इज समथिंग वी हैव नेम्ड दिस u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब जैसे कि हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि इस u के दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट। इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर जिसको हम लोग u cos अल्फ़ा और एक ऊपर के डायरेक्शन में जिसको हम लोग u sin अल्फ़ा बोलेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली u cos अल्फ़ा, और यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देंगे u sin अल्फ़ा, इस तरीके से। तो एक u cos अल्फ़ा हो गया और एक बेसिकली यहाँ पे u sin अल्फ़ा हो गया स्टूडेंट्स। बात समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब ये बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पोजीशंस पे रहेगा, मतलब मान लो कि बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, ओके रुको, विपुल इज वांट्स टू ज्वाइन। ओके, जब ये बॉल अपने मैक्सिमम पोजीशंस पे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है स्टूडेंट्स, राइट। ओके,
तो जब ये बॉल अपने मैक्सिमम इस पोजीशंस पे है तो इसका जो हाइट है, मतलब यहाँ से जो इसका हाइट होगा, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज़ बेसिकली अ मैक्सिमम हाइट, ओके। तो इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट पोजीशन हो गया स्टूडेंट्स। और जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, राइट। तो इस सिचुएशन में मान लो कि बॉल का ये पोजीशन हुआ है ना। जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचा तो ऑब्वियसली जो इसका वो जो बॉल है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, ये जो बॉल है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इधर इस यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर, बेसिकली कैपिटल आर। तो आर बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे स्टूडेंट्स बोलो यस और नो। हाँ, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रेंज। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग यहाँ पे रेंज बोलेंगे। और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये जो बॉल था ये कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में था, मतलब कहीं यहाँ पे था, या कोई एक इंस्टेंट में ये बॉल कुछ इस जगह पे होगा, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट, है ना, कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा। सोचो ये बॉल जब इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, मतलब जब ये बॉल यहाँ पे कभी होगा, राइट, सो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो तो हमेशा टेंजेंशियल काम कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल, ओके। तो ये भी के दो कंपोनेंट है, एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, तो बेसिकली एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और एक कुछ आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, ऐसे, है ना। जैसे कि आपको पता है दिस इज़ अ फाइनल वेलोसिटी। अगर हम लोग कहाँ से कहाँ तक के मोशन को बात करें, अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के मोशन को बात करें, मतलब इतने ही दूर के मोशन को बात करें, तो ये हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी होगा स्टूडेंट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स दिस एंगल विल बी, मतलब ये जो पूरा एंगल है इसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज भी कॉस बीटा, इसको हम लोग भी कॉस बीटा और इसको हम लोग भी साइन बीटा बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो एक भी कॉस बीटा हो गया और एक हमारे पास इधर भी साइन बीटा हो गया, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट बच्चों। ये समझ आया आपको? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, तो इस तरीके से फाइनल वेलोसिटी ऐसे बोल सकते। सिमिलरली फॉर हियर ऑल्सो, जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, मतलब सोचो कि जब यहाँ पे होगा, है ना, और हम सिर्फ बात कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक के पाथ को, कि जब ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट करा गया और यहाँ से कुछ ये बॉल कुछ इधर तक पहुँचा, मतलब इस पर्टिकुलर तक पहुँचा, यहाँ तक के पाथ का अगर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो इसको हम लोग वेलोसिटी वेक्टर भी बोलेंगे। दिस वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल बीटा विद दिस एक्सिस, मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो वेलोसिटी वेक्टर है ये बीटा एंगल बना रहा है, दिस इज़ बीटा। तो ऑब्वियसली दिस विल बी भी कॉस बीटा, इधर का जो कंपोनेंट होंगे वो भी कॉस बीटा और नीचे का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग भी साइन बीटा बोलेंगे। दिस इज़ बेसिकली भी साइन बीटा, राइट। ऐसे हम लोग यहाँ पे दिस इज़ भी साइन बीटा, कुछ इस तरीके से, है ना। एक तो हम लोग फाइनल वेलोसिटीज पे हम लोग यहाँ पे बात की। हाँ बोलो स्टूडेंट बोलो बच्चों। हाँ चलो ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें ग्रेविटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो कोई एक इंस्टेंट में, अगर ये ग्रेविटी से पहले एक और बात, मान लो कि अगर ये बॉल कुछ इस जगह पे था, इस बॉल को प्रोजेक्ट करना गया और ये कुछ अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा, मतलब हाईएस्ट पोजीशन तक के पाथ का अगर बात करें, तो इस सिचुएशन में आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हाईएस्ट पोजीशन तक का बात करेंगे तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट। तो ये आपके पास भी होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखोगे तो ये भी हो जाएगा। इसका वाई डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए भी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो एक्स डायरेक्शन में उसका पूरा का पूरा वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, इसका मतलब वो भी उस डायरेक्शन में हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में से कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तो भी वाई इज इक्वल टू 0 वी कैन से। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। समझ आया ये वाला पूरा बात? यस सर। हाँ, अब मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, हाँ अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल यहाँ था, तो बॉल यहाँ पे इसमें एक ग्रेविटी काम कर रहा था बच्चों। तो लॉजिकली सोचोगे तो इसमें ग्रेविटी जो है वो नीचे काम कर रहा था, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करता है स्टूडेंट्स, है ना। मतलब जो ग्रेविटी होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है।
तो इस ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे। तो लॉजिकली सोचोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये जो डायरेक्शन है ये तो बेसिकली एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो ऑब्वियसली इधर का जो कंपोनेंट होगा वो जी कॉस थीटा और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो जी साइन थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। और इस चीज़ को हम लोग नीचे दिखाएंगे, ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली बॉल पे ही वेट फोर्स काम करता है ऑब्वियसली, लेकिन अब इस वेट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई डायरेक्शन में, आपको पता है दिस इज़ योर नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज आपको पता है दिस इज़ योर एक्स डायरेक्शन। तो इस जी के दो कंपोनेंट होंगे, वन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड वन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। समझ आया स्टूडेंट्स? उस चीज़ को, क्योंकि हम अगर ऊपर में बनाएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम नीचे में बनाते हैं, मतलब वही चीज़ को पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं बॉल का, और मान लो कि कुछ हम लोग ये पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको अगर हम लोग बनाएं, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लो कि कुछ यहाँ पे इस ग्रेविटी को दिखा देते हैं। मान लो कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे काम करता है, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, ऐसे हम लोग यहाँ पे मार्क किए। अब इस जी के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, वन अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा, और वन अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इधर काम करेगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ आया कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे इसका परपेंडिकुलर प्लॉट करते, दिस इज़ बेसिकली 90 डिग्री, ये वाला आपके पास थीटा है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली दिस इज़ 90 माइनस थीटा एज आई हैव सेड, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बिकॉज ये पूरा 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज़ थीटा, तो यहाँ पे आपके पास ये थीटा हो गया। तो जी का जो इधर का कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं जी कॉस थीटा, मतलब जी कॉस थीटा। ये बेसिकली इधर का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे जी साइन थीटा बोलेंगे बच्चों। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। तो जी कॉस थीटा हो गया और जी साइन थीटा हो गया। लेकिन जैसे कि पहले वाले सिचुएशंस में जो था कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अगर हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, आपको क्या दिखा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्स की तरफ है। आप देखो तो पॉजिटिव एक्स इस डायरेक्शन में मानियो, तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। लेकिन प्रीवियस जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 था, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन भी अब इसके पास मिलेगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन देखो बच्चों, तो आपको दिखा कि ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है जो कि नेगेटिव वाई की तरफ है, मतलब वाई प्राइम की तरफ है ऑब्वियसली। तो इसलिए हम लोग इसको क्या किया स्टूडेंट्स, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा, इस तरीके से। तो दिस इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशंस के बारे में करें, राइट? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा, हम लोग यहाँ पे अगर वेलोसिटी का बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब ये बॉल कुछ इस जगह पे था, मतलब यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ को बात करेंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दिस इज़ द भी, मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक ऊपर, तो दिस इज़ द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे है कि नहीं, कुछ तो बोलो, क्योंकि आपको पता है इधर का कंपोनेंट, ये वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो भी कॉस थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और भी साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि भी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो बेसिकली भी कॉस बीटा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो दिस इज़ भी साइन बीटा। बात समझ गए स्टूडेंट्स? तो एक भी कॉस बीटा हो गया और एक बेसिकली यहाँ पे भी साइन बीटा हो गया, राइट बच्चों? कोई दिक्कत? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। हाँ, ओके। और आपको पता है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज़ बेसिकली वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ बेसिकली वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। Similarly, this is velocity along x direction and this is velocity along y direction, है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आया? उसी के हिसाब से अगर हम लोग ये वाला इक्वेशंस लगाते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, एक्स एक्सिस पे, मान लो कहाँ से लेके कहाँ तक का पाथ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ पे अगर बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ पे बात करें, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पाथ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तक का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ पे बात कर रहे हैं। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे लगाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आपको दिख रहा है वी कॉस बीटा, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वी कॉस बीटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू यू एक्स। तो यू एक्स बेसिकली कितना हो गया, तो यू कॉस अल्फा हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। ए एक्स बेसिकली कितना है, तो एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आपने देखा कि दिस इज प्लस और माइनस जी साइन थीटा है। देखो एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हम ऊपर वाले पॉइंट में लिखे हैं, मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना। और हम लोग ऐसा सोचे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको अगर टाइम टी लगा तो वो टाइम टी यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं, राइट स्टूडेंट्स, तो वो वाला टाइम टी है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि वी कॉस बीटा इज़ इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं यू कॉस अल्फ़ा इस तरीके से, और माइनस जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ यस सर। तो ये तुम्हारे पास एक फार्मूला यहाँ पे बन गया, दिस इज़ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन के हिसाब से। सिमिलरली अगर हम लोग वाई एक्सिस पे लगाएं सेम वेलोसिटी इक्वेशन को, है ना, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देखो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब दिस वन, मतलब वी साइन बीटा इज अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि दिस कैन बी रिटन एज वी साइन बीटा, कुछ इस तरीके से, राइट, वी साइन बीटा इज इक्वल टू यू वाई। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटीज़ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा इनिशियल वेलोसिटी, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा। तो आपको दिख रहा है यू एक्स यू वाई दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं स्टूडेंट्स? अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि आपका जो ये यू कॉस अल्फ़ा ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और जो यू साइन अल्फ़ा ये पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो बोथ विल बी पॉजिटिव, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है कि यू वाई इज़ इक्वल टू कितना है, तो यू साइन अल्फ़ा, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, प्लस ए वाई बेसिकली कितना होगा, तो माइनस जी कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग टी लिख सकते हैं बिकॉज एक्सलेशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन जी कॉस थीटा है, माइनस जी कॉस थीटा है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला फार्मूला भी बोल सकते हैं, जैसे वी साइन बीटा इज़ इक्वल टू, समझ गए, तो यू साइन अल्फ़ा और माइनस जी कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा जी कॉस थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टी। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब सोचो स्टूडेंट, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे मान लो कि कोई बॉल इस जगह पे था, और इस जगह से अगर हम लोग इस जगह के पाथ तक का बात डिस्कस करते हैं, समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ डिस्कस करते हैं, तो आपका देखो वी एक्स जो वी कॉस बीटा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं स्टूडेंट, लेकिन आपका वी वाई नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं बच्चों? यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ सर। हाँ, तो जब हम लोग यहाँ तक का पाथ डिस्कस करेंगे तो उस सिचुएशन में ये वाला इक्वेशन में चेंजेस आएगा, राइट बच्चों? और क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलिए, है कि नहीं? अरे बच्चों बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो चेंजेस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वी वाई की जगह पे माइनस लिखेंगे बिकॉज वो नीचे के डायरेक्शन में है। तो ये सब चीज़ आपको समझ आता है, कहाँ से लेके कहाँ तक का पाथ डिस्कस करना है, और वो जितने भी वेक्टर्स है उसको जहाँ आपका एजम्पशन है, जैसे मेरा एजम्पशन इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन लगाना है, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग पहले वाले क्लास से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से जनरली है, कुछ भी पूछा जाए तो आपको करना है, मतलब ये जनरल हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले बात समझोगे, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम लोग मान लो कि अगर हम लोग यहाँ से लेके, मतलब जब बॉल यहाँ पे था, यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक के पाथ को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ को अगर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ, मतलब ये चढ़ने का टाइम है जिसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और नीचे उतरने के टाइम को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो इक्वल होता है,
और ये जो पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको टोटल टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के सम का इक्वल होता है। समझ गए? तो अभी हम हमारा जो काम होगा स्टूडेंट्स वो टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना होगा। तीसरा हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, बात समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो, कुछ तो बोलो। अरे स्टूडेंट्स बोलिए, आप लोगों को समझ आ रहा है कि Yes, नहीं आ रहा sir. है? हाँ चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में पहले हम लोग टाइम ऑफ एसेंट पे बात करेंगे, मतलब जब बॉल इस जगह पे था और जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे पहुंचा, मतलब यहाँ से कुछ यहाँ तक पहुंचा, ये वाला बॉल, राइट, मतलब इस जगह से जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में कुछ ऐसे पहुंचा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुँचा तो हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको क्या बोलते हैं? तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है स्टूडेंट्स। और आपको पता है इस इक्वेशन को अगर हम लोग y एक्सिस में लगाएंगे और हाईएस्ट पॉइंट तक के पाथ को डिस्कस कर रहे हैं, तो वी वाई इज़ इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स? तो क्या आपको पता है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होता है? अरे यस और नो बच्चों, बोलो। Yes, sir. आप देखो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन जो है वो जीरो है, आपको यहाँ से दिख रहा है। तो वो वाला पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है दिस इज़ जीरो एंड दिस इज़ इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई आपको दिख रहा है यू साइन अल्फ़ा है, राइट, और ए वाई कितना है? तो माइनस जी है स्टूडेंट्स। तो ए वाई आप देखो ऊपर से तो माइनस जी कॉस थीटा है, ऐसे है स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पे आपके पास टाइम ऑफ एसेंट है, तो यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट इज़ इक्वल टू कितना होगा? तो यू साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, टाइम ऑफ एसेंट इज़ इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट भी बात कर सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए, देखो बच्चों ध्यान से। हाँ sir. हाँ, तो टाइम ऑफ डिसेंट पे बात करेंगे अगला, राइट। सो देखो, सो टाइम ऑफ डिसेंट, मान लो हम यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम, जितना चढ़ने का टाइम होगा उतना ही उतरने का टाइम होगा अगर आपका मतलब पाथ सिमेट्रिक है तो, ठीक है ना। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल टी, तो आपको पता है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मतलब दोनों को हमको जोड़ना पड़ता है। तो यू साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा, यू साइन अल्फ़ा बाई जी कॉस थीटा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं टू यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। हाँ, टू यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे बात कर सकते हैं, राइट, टू यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ डिसेंट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया, राइट। और ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला हो गया, जैसे कि आपको यहाँ से दिख रहा है, ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला हो गया। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? सर यस और नो, कुछ तो बोलो। हाँ sir. फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बात समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, समझ sir. आया? फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दिस इज बेसिकली द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, ठीक है ना, फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। एक और चीज़ इसमें बात करने वाला है, सोचो कि फॉर फ्लैट सरफेस अगर हम लोग बात करें, फॉर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सर। सरफेस, हाँ बोलो। सर सुप्रीवा एंट्री देने बोल। अच्छा, आने बोलो। यस सर। आयुष भी लिखा है, ओके। आया, ठीक है। फॉर फ्लैट सरफेस, राइट, फ्लैट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? तो देखो फ्लैट सरफेस के लिए बात करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। फ्लैट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? जो ये जो थीटा है स्टूडेंट्स, दिस थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस है 0 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है उसको यहाँ आना पड़ेगा,
मतलब ये वाला लाइन को इस लाइन के साथ थीटा 0 डिग्री का मतलब ये लाइन इधर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इंक्लाइन प्लेन जो है वो फ्लैट सरफेस हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया? Yes, sir. हाँ, तो अगर थीटा 0 हो गया तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स की कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो वंस द कॉस थीटा इज इक्वल टू +1, सो वी कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g, ऐसे हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g। समझ गए स्टूडेंट्स? समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया क्या बोले? Yes, sir. चलो गुड। हाँ, तो दिस इज अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डिस्कशन हुआ स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ना हम लोग यहाँ पे नंबर 2 पे बात करेंगे। नंबर 2 ध्यान दोगे बच्चों। सो Sir, I just wants to join. हाँ, चलो ओके, इस तरीके से हो गया। नंबर 2, नंबर 4 में हम लोग ज्वाइन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, राइट? तो हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो मैक्सिमम हाइट पे होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट, राइट? सो बेसिकली ये मैक्सिमम हाइट से हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट का बात करेंगे। देखो बच्चों, मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, राइट? और ये बॉल इस पर्टिकुलर पोजीशन से कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, राइट? तो इस सिचुएशन में जो इसका y पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब y पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक आने के प्रोसेस में जो इसका y पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो y पे बेसिकली कितना, तो यही वाला तो y पे डिस्प्लेसमेंट है, तो हाइट, तो यहाँ तक का बात करेंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? मतलब हम लोग अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है, हाँ, तो हम लोगों को मैक्सिमम पॉइंट तक, मतलब यहाँ तक के पाथ तक का डिस्कशन करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पाथ को, तभी आपका ये s निकलेगा। और जब हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग x एक्सिस पे लगाने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है, तो हम लोग इसको y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लगाएंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो y एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लगाएंगे यहाँ पे y एक्सिस पे। तो जैसे हम लोग इसको y एक्सिस पे लगाएंगे तो एस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे यस और नो, समझ आ रहा है ना? और हमने अपने मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम हाइट पोजीशंस तक का पाथ को डिस्कस किया है, तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि एस वाई इज इक्वल टू एच हो जाएगा, एच। यू वाई कितना हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, ये बेसिकली यू साइन अल्फा है, दिस इज बेसिकली यू वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे, तो दिस इज यू साइन अल्फा, यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया। और ये टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस 1/2 ए वाई के जगह पे वी कैन राइट माइनस जी कॉस थीटा, और यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर, ऐसे। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गया, तो यू साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे आपके पास टाइम ऑफ एसेंट आया, मतलब टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग लिख सकते हैं यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, यहाँ पे ऐसे, बिकॉज हम लोग टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे कैलकुलेट किए स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला है यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, तो यू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे माइनस और 1/2, और यहाँ पे आपके पास जी कॉस थीटा है, फिर वापस से टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो हाँ, यहाँ से ये जी और ये स्क्वायर विल गेट कैंसिल, ठीक है? तो आपको समझ आ रहा है कि h इज़ इक्वल टू इधर में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बेसिकली क्या दिखेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे बोल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बोल सकते हैं तो जी कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर
अब देखो यहाँ से कॉस थीटा और ये स्क्वायर भी कट गया स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो जी कॉस थीटा और आगे में एक यहाँ पे 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 ऐसे। तो आप ध्यान से देखो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉस थीटा, तो 1 माइनस 1/2, तो बेसिकली कितना आता है, तो आपको पता है वो 1/2 ही होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2g कॉस थीटा। ऐसे समझ आया बच्चों कैसे किए वाला? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. इस तरीके से आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया बच्चों, मैक्सिमम हाइट। तो h इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना, तो 2g कॉस थीटा। बात समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, राइट, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, ऐसे मैक्सिमम हाइट। समझ आया स्टूडेंट्स? दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, समझ में आया? फिर यहाँ पर भी वैसे ही बोल सकते हैं फॉर फ्लैट सरफेस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस के लिए वापस से हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो थीटा है वो बेसिकली इस इंक्लाइंड प्लेन जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर किया, दिस इज़ बेसिकली एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट। और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए हुए हैं यू वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा। अगर फ्लैट सरफेस में प्रोजेक्शन हुआ मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले ले, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है वो इस लाइन के साथ आ जाएगा, तो ये फ्लैट सरफेस बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। फ्लैट सरफेस को थीटा 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो +1 बोल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम हाइट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2g, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ आया आपको? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना। हाँ, Yes, sir. तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो ये आपके पास मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला आ गया। समझ आ गया बच्चों? हाँ या ना बोलो बच्चों। Yes. चलो गुड। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हो जाएगा, देखो तो बेसिकली नंबर 4, नंबर कितना नंबर था ये वाला, क्योंकि हम लोग 4 कर रहे थे ना, 5 है, नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे ना रेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा था स्टूडेंट्स, देखो रेंज बेसिकली क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए थे कि रेंज क्या होता है। जैसे कि मान लो ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, इस इंक्लाइंड प्लेन में आपने इस बॉल को ऐसे वेलोसिटी डाल दिया अल्फ़ा एंगल से, तो ऑब्वियसली इस बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे जाके गिरेगा, तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, मतलब इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं बच्चों। आपको समझ आया हम क्या बोले? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो बेसिकली इसको ऐसे बोलते हैं, राइट। सो जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। देखो अब अगर हम लोग यहाँ पे रेंज का बात करेंगे, रेंज का ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। तो फॉर्मूला फॉर रेंज है यहाँ पे, चलो यहाँ पे रेंज लिखते हैं, रेंज। अगर आप ध्यान से देखो रेंज लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, रेंज, राइट। सब रेंज का कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि अगर हम लोग वो रेंज कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो यहाँ पे थोड़ा हम इसको बना ही देते हैं वापस से एक बार और इंक्लाइंड प्लेन को, राइट। तो सपोज़ कि आपके पास यहाँ पे ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और देखोगे बच्चों, है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसा हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, दिस इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, तो थीटा है, राइट। यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, राइट। देखो बेसिकली स्टूडेंट्स कैसे हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस कंसिडर करेंगे, तो दिस इज़ R1 एक्सिस, इसको हम लोग सपोज y एक्सिस है, और यहाँ से हम लोग इसको x एक्सिस कंसिडर करते हैं,
समझ आया स्टूडेंट्स? दिस इज़ आर एक्स एक्सिस और ये बेसिकली कौन सा एक्सिस है? तो वाई एक्सिस है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, दिस इज़ आर बॉल, राइट। तो ये हमारे पास बॉल है स्टूडेंट्स। ऐसे कोई हम लोग यहाँ पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किए यहाँ पे कितने, मतलब ये जो तुम्हारे पास जो यहाँ पे बॉल दिख रहा है, इस बॉल को हमने कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो स्टूडेंट्स, इस बॉल को कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट किया, राइट, यू वेलोसिटी से, और एंगल जिसका कितना था, तो अल्फ़ा था। तो अब जैसे ही हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया स्टूडेंट्स, तो इसका जो पाथ होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो पूरे पाथ के दौरान जो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये वाला डिस्टेंस, राइट, इसी चीज़ को हम लोग डिस्टेंस, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो इसको रेंज बोलते हैं। तो अगर मान लो कि सेम इक्वेशन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे लगाएं, तो ऑब्वियसली है कि एस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो यू एक्स टी। तो आपको पता है कि जब पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन से मतलब पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ तक पहुँचा, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा का पूरा जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, मतलब पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो यू एक्स, और यहाँ पे सपोज पहले हम लोग फार्मूला को लिख देते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो एस एक्स आपको पता है स्टूडेंट्स, तो ये आपको रेंज कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे रेंज लिख दिए। यू एक्स इज़ बेसिकली वॉट, तो यू कॉस अल्फा हो रहा है, और यहाँ पे टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस हाफ ए एक्स के जगह पे एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हम लोग कितना लिखे स्टूडेंट्स, देखो, तो एक्स डायरेक्शन, हाँ बोलो, तो माइनस जी साइन थीटा हो गया स्टूडेंट्स। तो एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज माइनस जी साइन थीटा, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखोगे, तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस जी साइन थीटा इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग यहाँ से रेंज को क्या करेंगे, तो आप देखो स्टूडेंट्स, तो यू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे। तो कैपिटल टी अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा होता है, राइट, जी कॉस थीटा। तो प्लस, तो 1/2 हो गया, और यहाँ पे जी साइन थीटा हो गया। तो वापस से हम यहाँ पे टी स्क्वायर है, राइट, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो जाएगा, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये बात आपको समझ आया बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। सर वो माइनस हाफ जी साइन थीटा होगा ना? माइनस था ना वहाँ पे, अच्छा माइनस था, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, यस राइट, तो यहाँ भी माइनस आएगा, राइट। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। देखो, तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे किए इसको हम लोग? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ये रेंज कैसे लिखे आपको समझ आया ना? चलो इसमें थोड़ा सा आगे, हाँ थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं इसको, राइट। सो देखो इसको कैसे डिस्कस करते हैं फर्दर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस है ना, तो जो कैलकुलेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्दर। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, राइट। सो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखोगे ध्यान से, राइट। तो r इज़ इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से पूरा का पूरा 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, और जी कॉस थीटा को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ से पूरा, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2u स्क्वायर और साइन अल्फ़ा देखोगे बच्चों 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई, देखो स्टूडेंट्स
टू यू स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है टू यू स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। अरे यस और नो बच्चों बोलिए, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, इसको हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए। तो इसके पास क्या बचा है स्टूडेंट्स, जब हम लोग यहाँ से टू यू स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो इसके पास बचा कितना है स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉस अल्फा बचा। अरे यस और नो बच्चों बोलिए, इसके पास सिर्फ कॉस अल्फा बचा। इसके Yes, पास sir. क्या बचा स्टूडेंट्स, देखो तो ये इसके पास बचा साइन थीटा और साइन अल्फा, इस तरीके से है ना, साइन थीटा साइन अल्फा, और नीचे में इसके पास बचा डिवाइडेड बाई, ध्यान दोगे तो कॉस थीटा बचा। बाकी सब तो हम कॉमन ले लिए हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है दिस 2 और इस 4 को हमने काट दिया तो टू यू स्क्वायर है ना, यहाँ से साइन अल्फा, ठीक है ना, और नीचे से जी कॉस थीटा है ना, वो हम लोग यहाँ से हटा दिए यहाँ से, बिकॉज ये जी और ये जी भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो ऑब्वियसली है जी कॉस थीटा बाहर आ गया, इस तरीके से हम लोग इसको लिखे। अब देखो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इसमें अगला स्टेप हम लोग कुछ इस तरीके से किए, राइट। अब क्या किए कि नीचे में जो यहाँ पे कॉस थीटा है वो उसको भी हम लोग एलसीएम लेके बाहर कर दिए, तो टू यू स्क्वायर साइन अल्फा और नीचे में यहाँ पे हम लोग कर दिए स्टूडेंट्स जी कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जो एलसीएम लिए थे। और तो इसके पास बचा स्टूडेंट्स कॉस अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स, राइट, अरे मिट नहीं रहा है, कॉस अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा साइन अल्फा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, ये समझ आया आपको स्टेप। अरे यस और नो बोलो बच्चों, ये Yes, समझ sir. आया, हाँ चलो दिस गुड। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेंज आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मतलब कुछ देखो स्टूडेंट्स, इस साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तभी हमको, और इनफैक्ट टू साइन अल्फा पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना जी कॉस स्क्वायर थीटा, इसी में हमको फ़ायदा होगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा। तो सपोज़ कि टू साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा यहाँ पे हो गया, बेकार हम लोग कुछ यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर को भी कॉमन लेते तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमको स्टेप्स 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ गया। तो टू साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे ऐसा हुआ, और यहाँ पे कॉस थीटा हुआ स्टूडेंट्स, है ना। और अगर हम टू साइन अल्फा को अंदर इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको समझ में आ रहा है दिस विल बी टू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ आया स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप हम कैसे लिखें। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स थोड़ा अगर कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से सिर्फ यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, तो यू स्क्वायर साइन अल्फा है ना, तो यहाँ से यू साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और तो कुछ नहीं किया, यहाँ से यू और यहाँ साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी यू भी नहीं, टू साइन अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला टू और ये वाला साइन अल्फा को यहाँ मल्टीप्लाई करते, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो जब यहाँ टू साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ये टू साइन स्क्वायर अल्फा नहीं होगा स्टूडेंट, बोलो। Yes, हाँ, तो sir. वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए, कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस है, नथिंग बहुत सीरियस कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, बिकॉज इस कैलकुलेशन से मेरे को फ़ायदा होगा इसीलिए हम इतना कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बेसिकली कॉस थीटा हो गया, राइट। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं अगर चाहे तो, जैसे कि मान लो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कि टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा स्टूडेंट्स, समझ आया, ऐसे किया। अब r इज इक्वल टू, इसको देखोगे ध्यान से, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन 2 अल्फा कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे देखो ये वाला अगर हम लोग इसको माइनस माइनस प्लस कर दे तो आपको समझ में आ रहा है कॉस 2 अल्फा साइन थीटा और -1, ये स्टेप समझ आया स्टूडेंट्स। अरे यस और नो बच्चों बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, हमको 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ गया।
तो देखो स्टूडेंट्स, अगला कितना हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया। अरे 2 कॉस अल्फा हम क्यों लिखे, कॉस 2 अल्फा है वो, है ना, दिस इज कॉस 2 अल्फा, राइट। तो इसको ये बेसिकली कॉस 2 अल्फा है स्टूडेंट्स, है ना, कॉस 2 अल्फा। तो देखो यहाँ से साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो इसको ले नहीं सकते साइन ए प्लस बी स्टूडेंट्स, यस और नो, 2 अल्फा प्लस थीटा नहीं लिख सकते बच्चों? लिख सकते हैं सर। हाँ, तो बेसिकली यही एक्सप्रेशन हम लोगों को लाना था, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला आया, अच्छा यहाँ पे कुछ और मिस हुआ, अच्छा यहाँ पे साइन थीटा होगा, 1 नहीं होगा, यहाँ पे साइन थीटा होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई करना, दिस विल बी साइन थीटा। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर भी ये साइन थीटा जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज का फाइनल फार्मूला बन गया, दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेंज। तो R इज़ इक्वल टू, आपको समझ आ रहा है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा इस तरीके से, और माइनस साइन थीटा। समझ गए स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेंज स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास रेंज का फार्मूला आ गया। सर ये लास्ट स्टेप में क्या किया नहीं समझूंगा, कौन सा लास्ट स्टेप में बोलो? सेकंड लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप बता दीजिए। फार्मूला फॉर रेंज, साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी नहीं होता है? हाँ सर, हाँ बस वही है। और एक चीज़ गलती की थे, बिकॉज साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, हमने 1 लिख दिया, लेकिन साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आएगा। समझ आया? बोलो। यस सर। तो बस वही है और कुछ नहीं, दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेंज। तो ये रेंज का फार्मूला हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो फ्लैट सरफेस में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेंज को मैक्सिमम होने के लिए थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा, मतलब अल्फा को 45 डिग्री होना पड़ेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा यहाँ पे कंडीशन होगा ना। अब सोचो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, लेकिन अभी इंक्लाइंड प्लेन है स्टूडेंट्स, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसा बोल सकते हैं, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसा। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज को बेसिकली स्टूडेंट्स मैक्सिमम होना है, ठीक है ना, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम होना है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है कि दिस पार्ट को मैक्सिमम होना है, मतलब ये वाला पार्ट को मैक्सिमम होना है, क्योंकि आपको पता है दिस थीटा इज कांस्टेंट, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाला है थीटा, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, तो ये तो बात कांस्टेंट है। यू भी को हम कांस्टेंट रखेंगे, थीटा और पहले से ही कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बात करें तो समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, तो ये पूरा बात इधर से ये वाला बात और ये पूरा बात अगर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि रेंज को अगर मैक्सिमम होना है तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, है कि नहीं स्टूडेंट? अरे यस और ना कुछ तो बोलो। यस। हाँ, तो हमने क्या बोला स्टूडेंट समझ आया? क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके पास थीटा है, दिस थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये तो कांस्टेंट ही है, ऑब्वियसली बात है, और कांस्टेंट यू के लिए ही हम लोग बात करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट यू के लिए हम लोग बात करेंगे, मतलब किस में रेंज मैक्सिमम होगा, जैसे मान लो अल्फा का अलग अलग वैल्यू के, तो हम लोग तो वेरी अल्फा को ही कर रहे हैं, समझ गए ना, और यू को कांस्टेंट रखे हुए हैं, जी पहले से ही कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है रेंज कांस्टेंट, रेंज को मैक्सिमम करने के लिए इस फैक्टर को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? फटाफट बोलिए, मैक्सिमम करने का मतलब है, बोलो स्टूडेंट्स, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अरे बोलिए बच्चों। 1 बिल्कुल 1, साइन 2 अल्फा प्लस थीटा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो साइन का वैल्यू होता ही नहीं है ना, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए इसका वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब साइन 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स? तो साइन पाई बाई 4 45 डिग्री, है कि नहीं स्टूडेंट्स? साइन अगर कंपेयर कर दे तो 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यस और नो बच्चों? फटाफट बोलिए, समझ आया? यस सर। हाँ, तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज़ द कंडीशन, मतलब ये कंडीशन होगा, मतलब 2 अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री, सॉरी पाई बाई 4 थोड़ी होता है, पाई बाई 2 होता है ना, साइन 91 होता है स्टूडेंट्स, है ना, साइन 90, तो ऑब्वियसली बात है नीचे में भी यहाँ पर एक 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी 2, राइट। तो ये आपके पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द कंडीशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मतलब आर मैक्स का ये कंडीशन है।
आप सोचो स्टूडेंट्स, तो अगर ये पूरा का वैल्यू को अगर हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है इस सिचुएशन में जो आपके पास आर मैक्स आएगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बिकॉज वो तो 1 हो गया तो ऑब्वियसली है यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा इस तरीके से, है ना, और ये आपके पास 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अरे बच्चों बोलिए, तो ये इस सिचुएशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होगा। यस और नो बच्चों बोलो, समझ आया? यस सर। अब सोचो इसमें भी वैसे ही हम लोग फ्लैट सरफेस का कंडीशन देखते हैं, है ना, तो सोचो स्टूडेंट्स फॉर फ्लैट सरफेस अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर फ्लैट सरफेस ऐसे बात करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, अगर सरफेस फ्लैट होगा बच्चों, बात समझेंगे, ओके, अगर फ्लैट सरफेस का बात करेंगे, फ्लैट सरफेस मतलब देखो स्टूडेंट्स, फ्लैट सरफेस मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे थीटा है, दिस इज थीटा, सो ये थीटा का वैल्यू को 0 डिग्री करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि इंक्लाइन, ये तुम्हारे पास इंक्लाइंड प्लेन है तो ऑब्वियसली थीटा 0 होने का मतलब है कि ये अब इंक्लाइंड प्लेन नहीं रहेगा, ये फ्लैट हो जाएगा सरफेस, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि फ्लैट सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब सपोज स्टूडेंट्स अगर थीटा 0 डिग्री होगा, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में देखो, थीटा का वैल्यू यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, समझ आ रहा है बच्चों, तो 0 डालोगे तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाता है स्टूडेंट्स, है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। और यहाँ भी 0 डाल दो, कॉस 0 आपको समझ में आ रहा है कि 1 है, मतलब आपको ये समझ में आया सिंपल। अगर हम लोग यहाँ पे मान ले कि इसके लिए जो साइन थीटा होगा, बात को समझेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके पास साइन थीटा होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू +1, कुछ ऐसे हो गया, तो ऑब्वियसली है जो आपके पास रेंज का फॉर्मूला आएगा, दिस इज समथिंग यू कैन राइट यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अरे यस और नो बच्चों कुछ तो बोलिए। हाँ, यू स्क्वायर, हाँ, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो हम लोग देखो फ्लैट सरफेस के लिए रेंज का यही फॉर्मूला ही पढ़े थे। अरे यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ यस सर। अरे क्या हो गया अब इसको, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला ही पढ़े थे हम लोग, चलो ठीक है बाद में घेर देंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान से, तो ये रेंज हो गया। अब देखो सिमिलरली इसी के हिसाब से अगर हम लोग इसको बोलेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन में देखो, मान लो कि मैक्सिमम वाला जो कंडीशन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वाला कंडीशन, तो यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री हो गया, मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू π/2, है कि नहीं स्टूडेंट्स? 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2 हो गया, तो दैट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू π/4, है ना, तो π/4 मतलब 45 डिग्री। अगर आपको ध्यान से याद होगा स्टूडेंट्स, तो 45 डिग्री पे ही फ्लैट सरफेस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकलता था। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलिए, याद है ना आपको? तो अब देखो, हाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पर भी अगर आप ऐसे पुट करो तो या रेंज में भी तो कॉस थीटा तो ये 1 हो गया, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, बिकॉज कॉस थीटा फ्लैट सरफेस के लिए 1 है, ये वाला 0 हो गया, है ना, तो ऑब्वियसली कितना आया, तो यू स्क्वायर बाई जी ही आया, आर मैक्स इज इक्वल टू, यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए, आर मैक्स इज इक्वल टू कितना आया, तो यू स्क्वायर बाई जी। अरे है कि नहीं, कुछ तो बोलिए। समझ आया स्टूडेंट्स? समझा सकते हैं क्या फिर से समझाए, बोलिए स्टूडेंट। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी वाला कैसे आया? अरे तो आप देखो ना यहाँ से कि कैसे आया, ध्यान से देखेंगे, यू स्क्वायर बाई जी, बिकॉज आपने यहाँ पे फ्लैट सरफेस कंसिडर किया है ना स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली बात है ना कि कॉस्ट साइन थीटा 0 हो गया और कॉस्ट थीटा 1 हो गया, तो इस कॉस्ट थीटा की जगह पे 1 पुट करो और ये साइन थीटा की जगह पे 0 पुट करो, तो बचा क्या है स्टूडेंट, यू स्क्वायर बाई जी नहीं बचा? हाँ सर। हाँ, फिर यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू π/2, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू π/4 नहीं होगा 45 डिग्री। फ्लैट सरफेस में तो हम लोग ये पढ़े थे ना स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंट पैरामीटर रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। देखो यहाँ से स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो रेंज आपको बताए थे यहाँ पे ये सब कंडीशंस, है कि नहीं स्टूडेंट्स? साइन 2 अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम रेंज के लिए 1 होता है, अल्फा 45 डिग्री होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो आर मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी होता है,
पहले हम लोग इंक्लाइन प्लेन के लिए निकाले, फिर कंडीशन लगा करके हम लोग देखें तो फ्लैट सरफेस के लिए भी वही आ रहा है जो हम लोग इस सिचुएशन में पढ़े हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. हाँ चलो ठीक है ना, तो दिस इज द